हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था। हमने पढ़ा था इफ़ एल्स का टॉपिक। ठीक है, इफ़ एल्स का टॉपिक क्या होता है कि अगर हम ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं कि वो कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये चीज़ हो जाए, वरना क्या हो, ये हो जाए। तो ये होता है अगर मगर की सिचुएशन। ठीक है, अगर मगर की सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है कि सबसे पहले आप लिखोगे इफ़, उसके बाद आप ये पैरेंथेसिस लगाओगे, मतलब ये राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे, उसके अंदर आप देते हो कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके ये जो ब्लॉक में लिखा हुआ है, इसकी ये जो बॉडी में लिखा हुआ है, इफ की बॉडी में जो चीज़ अंदर लिखी हुई होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसमें सी आउट की स्टेटमेंट हो सकती है, सी इन की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें कब एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो, वरना क्या हो, ये चीज़ हो जाए। एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं, ये चीज़ याद रखना। एल्स हम इसलिए रखते हैं कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप एल्स लगाओ। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जहां आपको सिर्फ इफ की कंडीशन लगी हुई दिखेगी। वो आपके अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि कंडीशन ट्रू हो तब कोई आउटपुट देखे, अदरवाइज कुछ भी आउटपुट ना देखे, तो आपको एल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं भी होती कि आप चाहते हो कि यार आपको यूज़र को पता चले क्या कंडीशन ट्रू हुई है या नहीं हुई है, तो फिर एल्स लगाना बेटर रहता है कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ट्रू हो गई तो एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अदरवाइज एल्स में आप कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो कि भाई ये जो है वो इस वजह से कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोगों ने ये एज वाला देखा था। अगर हम यहाँ पर दे दें फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, अब यूज़र ने अपनी एज डाली, लेस देन 18 डाल दी, उसके पास अगर मैं एल्स की कंडीशन नहीं लगाऊंगा ना, ये चीज़ अगर मैं नहीं लिखूंगा, अगर मैं ये नहीं लिखता, ये कंडीशन यहाँ पर आती, ये फॉल्स होती, वो डायरेक्ट क्या आ जाता, रिटर्न जीरो हो जाता, कोई चीज़ मेरे पास डिस्प्ले नहीं होती। तो एक यूज़र घबरा जाता कि यार एकदम क्या हो गया। सही है, उसको तो नहीं पता ना कि आपने बैकएंड पे क्या चीज़ यूज़ करी हुई है। लेकिन क्या होगा, आपने तो उससे सिर्फ एज मांगी थी। आपने ये थोड़ी बोला था कि आपकी एज अगर ग्रेटर देन 18 है तभी आप दो। आपने तो उससे सिर्फ एज मांगी थी। अब अगर उसने ऐसी मजाक मजाक में 1 दे दी या उसने 2 दे दी, इस तरीके से दे दी, तो एकदम प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज़ के लिए पता चलने के लिए, एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप क्या करो, आप एल्स की कंडीशन लाजमी लगाओ, ताकि अगर वो 18 से छोटी एज दे दे तो उसके पास एक आउटपुट जरूर दिखे कि यार यू आर अंडर 18, मतलब आप अंडर 18 हो, इस वजह से आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो हमने इफ़ की कंडीशन के लिए सोची हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इफ़ एल्स की कंडीशन काम करती है। अब खैर हम आगे भी देखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम 2 इफ़ एल्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है नेस्टेड इफ़ और एक है इफ़ एल्स इफ़ लैडर। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं कि एक न्यू फाइल बना लेते हैं। कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बना ली, और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करूँगा कि मैं सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लूँगा। मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी नेम स्पेस को ऐड करूँगा। कैसे, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन लगाऊंगा, इंट मेन। मेन फंक्शन लगाने के बाद मैं मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करूँगा और नीचे यहाँ पे लिख दूंगा क्या, रिटर्न 0। अब मैंने समझना जो है अभी टॉपिक, वो मैं सबसे पहले आपको कराने वाला हूँ नेस्टेड इफ का। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, इफ एल्स पढ़ा था। इफ एल्स क्या होता है, अगर मगर, कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो तो ये हो जाए, अदरवाइज ये कंडीशन आ जाए, ये चीज़ प्रिंट हो जाए। ठीक है, कोई भी काम करवा सकते हो आप। अब बारी है नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ ये कहता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप इफ़ में जो है वो एक ही कंडीशन लगाओ। अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई करनी है तो आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ बना सकते हो। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के अंदर एक और चीज़। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होगा, एक इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है, नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर एक और चीज़। तो नेस्टेड इफ का क्या मतलब होगा, एक इफ के अंदर एक और इफ लगा हुआ होगा। कैसे, अब वो ऐसे होगा कि अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि एक नंबर लूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं नम के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र से क्या ले लो, एक इनपुट लो, और जो वो यूज़र इनपुट देगा इंटीजर फॉर्म में, उसका क्या करो, एक जो है वो ले लो, क्या नाम है, उसको नंबर की फॉर्म में, उसको नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर करा दो। एक सी आउट भी ले लेते हैं ताकि ज़रा आउटपुट हमारा अच्छा है। मैं लिख लेता हूँ एंटर एनी नंबर। ठीक है, इस तरीके से करके यूं कर लेते हैं। यहाँ पर हम लगा लेंगे एंडल, और इस तरीके से अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये वाली प्रिंट होगी, एंटर एनी नंबर, यूज़र से नंबर लेगा, वो नंबर कहाँ जाके स्टोर होगा, इस नंबर में स्टोर होगा। अब मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर क्या, नेस्टेड इफ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, नेस्टेड इफ में लगाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा इफ की कंडीशन। ठीक है, इफ की कंडीशन में ये बोलूँगा कि भाई अगर नम इज नॉट इक्वल टू, ये मैंने बताया था इस ऑपरेटर के बारे में, ये वाला नॉट ऑपरेटर होता है, ये इक्वल टू, तो इज नॉट इक्वल टू, अगर नंबर बराबर नहीं है जीरो के, अगर नंबर बराबर नहीं है जीरो के तो क्या काम करो,
तो ये काम करो कि तुम जाओ एक और लूप के अंदर। अब ये हमारा नेस्टेड लूप होने वाला है, ठीक, और नेस्टेड इफ होने वाला है, लूप बोल रहा हूँ, नेस्टेड इफ होने वाला है ये, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल इफ है जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब हम नेस्टेड इफ पढ़ने वाले हैं कि हम एक और कंडीशन देना चाहते हैं इसमें। इसके अंदर मैं कंडीशन देना चाहता हूँ कि भाई पहले तो कंडीशन मैंने दे दी कि अगर हमारा 0 के बराबर नहीं है नंबर, और दूसरी कंडीशन में दे रहा हूँ कि अगर नंबर मेरा क्या है, बड़ा है 0 से, तो क्या करो, तो ये काम करो कि यहाँ पर तुम प्रिंट करवा दो सी आउट, और सी आउट के बाद तुम यहाँ पर प्रिंट करवा दो योर नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। और एक काम ये कर लेते हैं कि इसको ऐसे करके और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम लगा लेंगे एंडल लगाने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा लूँगा। अब मैं लगाऊंगा एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन अभी मैं आपको प्रोग्राम सही से दोबारा समझाऊंगा। एल्स की कंडीशन में मैं यही सी आउट जो है वो लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा योर नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये वाली इफ से बाहर आकर हम लगाएंगे एल्स की कंडीशन, और एल्स की कंडीशन में मैं यहाँ पर लिख लूँगा योर नंबर इज 0। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, ठीक है, और सेव के लिए मुझसे बोलेगा कि भाई किस नाम से सेव करना चाहते हो। मैं सेव करना चाहता हूँ नेस्टेड इफ के नाम से, ठीक है, नेस्टेड इफ के नाम से सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको रन करूँगा। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्राम में मैंने किया क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने यूज़र को बोला कि भाई एक नंबर जो है वो तुम दे दो। जैसे ही वो नंबर देगा, देखो ये फ़ौरन चल गया है, इसको यहाँ पे रखते हैं अभी साइड पे। जैसे ही वो नंबर देगा उस नंबर को किस में स्टोर करा दो, इस नम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ तक चीज़ें आसान है। उसके बाद हमने बोला इफ़ की कंडीशन चेक करी कि अगर जो नंबर यूज़र ने दिया है वो 0 के बराबर नहीं है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तब तुम इसके अंदर आओगे। अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो तुम डायरेक्ट कहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। ये वाला इफ का एल्स ये रहा, ठीक है। ये इफ की ब्रैकेट देखो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये अंदर तो आएगा ही नहीं, ये नेस्टेड इफ के अंदर तो आएगा ही नहीं। यहाँ कब आएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर पहले में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये डायरेक्ट क्या आएगा, इस एल्स को एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न 0 करा देगा। अब अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर जो यूजर ने नंबर दिया है वो 0 नहीं हो, तब क्या हो, तब ये आएगा नेस्टेड इफ की कंडीशन पे। अब एक और कंडीशन चेक हो रही है, जो नंबर यूजर ने दिया है क्या वो नंबर 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा है तो आप बोल दो योर नंबर इज पॉजिटिव, और अगर वो 0 से छोटा है तो आप क्या बोल दो, योर नंबर इज नेगेटिव। समझ में आ गया ये चीज़, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। अब ये इफ एल्स क्या है, ये एक इफ एल्स है, और ये वाले इफ का एल्स कौन सा है, ये है। बस इस चीज़ को समझना है नेस्टेड इफ में, और कोई बात नहीं है। सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि इस वाले इफ का एल्स ये है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी। बस सिंपल ये हो रहा है कि सबसे पहले ये चेक करेगा कि अगर आपका 0 के बराबर है नंबर, नहीं है नंबर, तो ये यहाँ आएगा। अगर 0 के बराबर होगा नंबर तो ये डायरेक्ट एल्स में आएगा, और एल्स में मैंने क्या लिखा था, योर नंबर इज 0। और अगर ये बोल देता है कि भाई आपका नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, तो अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में मैंने क्या लिखा था, योर नंबर इज नेगेटिव। चला कर देख लेते हैं अब क्या भाई मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। मैंने बोला एंटर एनी नंबर, मैं दे देता हूँ सबसे पहले 0। ये क्या बोल रहा है, योर नंबर इज 0। डायरेक्ट ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, इस एल्स में आ जाएगा। करके मैंने दिखा दिया। अब दूसरी कंडीशंस को चेक करते हैं। यहाँ से करते हैं इसको क्रॉस, और यहाँ से आकर इसको दोबारा रन करते हैं। ये कंपाइल होगा, रन हो जाएगा। अब आ जाओ वापस, ठीक है। अब मैंने क्या पूछना है, अब मैंने बोलना है, अब मैं कंडीशन को ट्रू कराऊंगा। अभी मैंने फॉल्स करके दिखा दिया, अब मैं कंडीशन को ट्रू कराता हूँ। मैं देता हूँ -1, मैंने -1 दिया। ये बोल रहा है योर नंबर इज नेगेटिव। देखो 0 नहीं था, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, फिर इसने ये चेक करी, इसने बोला कि भाई नंबर -1 तो 0 से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई, तो ये वाले एल्स वाली कंडीशन चल गई। अब एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ, जो हमारी आखिरी कंडीशन रह गई है वो भी चला के दिखा देता हूँ। अब मैं कोई भी नंबर दे दूंगा, ठीक है। मैं पॉजिटिव में कोई भी नंबर, मैंने 99 दे दिया भाई, तो ये बोलेगा योर नंबर इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ काम करता है कि सबसे पहले आपकी इस इफ की कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी तभी वो नेस्टेड इफ के अंदर जाएगा, जो आपने दूसरी मल्टीपल कंडीशन दी हुई होंगी। अदरवाइज क्या होगा, वो इसी एल्स को क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा, जो भी काम आपने बोला हुआ होगा ये वो कर देगा। तो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ, ठीक है। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि अब हम एक और न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+N, और उसमें हम क्या करेंगे, #include iostream। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट मेन लिखूंगा। मेन लिखने के बाद मैं ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा, मेन की बॉडी को ओपन करूंगा, यहाँ आकर लिख लूँगा रिटर्न 0, ठीक है। इतना हो गया। अब मैंने बताना है आपको एल्स इफ। एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ लेटर, इफ एल्स इफ लेटर, ठीक है। मैं पूरा लिख लेता हूँ, इफ एल्स
इफ लेडर, देखो नाम से ही पता चल रहा है लेडर मतलब कोई लंबी चीज़ होने वाली है इसमें। अब वो लंबी चीज़ क्या होगी, देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक लेडर बनाते हैं। लेडर का मतलब हम एक जो है ना एक सीढ़ियाँ बना रहे होते हैं कि भाई ये कंडीशन ट्रू होगी वरना ये होगी, वरना ये होगी, वरना ये होगी, वरना ये होगी, वरना इन दी एंड ये हो जाएगी। तो जो इन दी एंड वाली होगी वो तो एल्स हो जाएगी। एक होगी हमारी इफ़ की कंडीशन, अगर वो फॉल्स हो जाए तो ये चेक कर लो, अगर ये भी नहीं है तो ये चेक कर लो, ये भी नहीं है तो ये चेक कर लो। अगर हमने इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ एल्स इफ लेटर। अब बातें ही करते रहूँगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम ये करने वाला हूँ, मैं लूँगा एक इंटीजर नंबर, ठीक है, मैं नंबर लूँगा और उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र क्या करे, वो नंबर, एक नंबर कोई भी मुझे दे। और बल्कि एक काम करते हैं, मैं वही सी आउट भी करवाऊँगा एक, ताकि ज़रा आउटपुट हमें अच्छा से दिखे। यहाँ पे लिखेंगे एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 12, ठीक है। 1 से बीच के दरमियान, 1 और 12 भी हो सकते हैं, 1 से बीच के दरमियान आप क्या करो, कोई भी एक नंबर दे दो, ठीक है। मतलब यूज़र जो है वो आप कोई भी नंबर एंटर कर दो, ठीक है। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लगा लेते हैं एंडल। एंडल लगाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे यूज़र से नंबर, जो भी वो नंबर देगा वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। अब हम लगाएंगे सबसे पहले तो इफ़ की कंडीशन, ठीक है। मैं लगाने वाला हूँ इफ़ की कंडीशन। मैं इफ़ की कंडीशन में बोलने वाला हूँ कि भाई अगर नंबर बराबर है, बराबर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल इक्वल्स टू। सही है, सिंगल इक्वल्स टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल्स टू यूज़ होता है, ठीक है। तो डबल इक्वल्स टू क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कंपेयर कराना चाहते हो कि ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यूज़र ने जो नंबर दिया है अगर वो बराबर है 1 के, तो क्या हो, तो ये काम हो कि आप सिंपल सा क्या करा दो, आप यहाँ पे सी आउट करवाओ। सी आउट करवाने के बाद आप बोल दो जनवरी, ठीक है, जनवरी, ठीक है। जनवरी के बाद आप यहाँ पे क्या कर लो, एंडल कर दो, इसको कर दो एंडल और यहाँ पे लगा लो सेमीकोलन। अब मैं बनाने वाला हूँ एल्सिफ लेटर, ठीक है। मैंने बोला कि यार या तो इस चीज़ को चेक करो वरना किसको चेक करो, वरना इसको चेक करो। एल्सिफ लेटर बनाने वाला हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ एल्सिफ। एल्सिफ का मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसको चेक करो, ये भी फॉल्स हो जाए तो इसको चेक करो, ये भी फॉल्स हो जाए तो इसको। अब मैं इस तरीके से बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ एल्सिफ में दे दूंगा नंबर इक्वल टू 2, ठीक है। अगर नंबर 2 के बराबर है तो क्या करो, तो यहाँ पर आप सी आउट करवा दो। सी आउट क्या करवाओगे, आप करवा दोगे यहाँ पर फरवरी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर क्या कर दो, एंडल कर दो। अब मैं इसको पूरा मंथ के लिए बनाने वाला हूँ, पूरा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनेगा ये जो हमें मंथ्स बताएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एल्सिफ को करता हूँ यहाँ पे कॉपी और यहाँ पर लाकर इसको करता हूँ पेस्ट। ये हो जाएगा किसके लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और एल्स में मैं क्या कर दूंगा, एल्स में मैं डाल दूंगा कि भाई इनवैलिड, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ सी आउट। सी आउट लगाने के बाद मैं लिख लेता हूँ इनवैलिड नंबर, ठीक है, इनवैलिड नंबर। क्योंकि मैंने यूज़र से क्या मांगा है, मैंने मांगा है 1 से 12 तक। अब 1 से 12 तक हो सकता है भाई वो यूज़र इतना ज़्यादा सीधा ना हो, ठीक है, मेरे जैसा बंदा हो, वो बिला वजह के जो है वो पंगे करे, वो बोले कि नहीं मैं 13 डाल लूँ 14 डाल लूँ। तो आपका प्रोग्राम इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए, परफेक्ट चलना चाहिए, ठीक है, ताकि 1 से 12 तक चले। तो आपको उस सारे मंथ्स दिखा दो। अगर मैं चाहता तो मैं देखो 11 तक करवाता और 12 में मैं डाल देता कि भाई क्या डाल देता मैं 12 में, 12 में डाल देता दिसंबर। एक काम ये भी कर सकता था, लेकिन अगर यूज़र कोई और नंबर दे देता तो क्या होता, तो फिर वो आपका ये प्रोग्राम दिसंबर ही देता। अगर मैं 15 भी देता तब भी वो दिसंबर देता, 16 देता तब भी वो दिसंबर देता। तो वो एक बैड प्रैक्टिस हो जाती है, वो आपका प्रोग्राम पे परफेक्ट नहीं होता। अब ये परफेक्ट प्रोग्राम होगा, ठीक है। कैसे होगा, अगर ये 12 तक हो तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे इसको कर दो दिसंबर कर दो, ठीक है। अगर ये 11 हो, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 11, तो आप इसको क्या कर दो, नवंबर कर दो, नवंबर कर दो। अगर ये क्या हो 10 हो तो आप इसको कर दो क्या, अक्टूबर कर दो, ठीक है, अक्टूबर कर दो। ये आप इसको कर दो इसको आप कर दो सितंबर कर दो, ठीक है। और यहाँ से आप ऊपर आओ, अच्छा मैंने इसको चेंज नहीं किया, वापस 10 हो गया था, सितंबर मैंने शायद गलत जगह कर दिया। ये दिसंबर था 12, फिर 11, फिर 10 और इसको आप 9 पे क्या करोगे, 9 अगर आ जाए तो आप इसको क्या कर दो, सितंबर कर दो, सितंबर। अदरवाइज अगर 8 आता है, अच्छा चलो अभी शुरू से आ जाते हैं ज़रा। जनवरी हो गया था, जनवरी कहाँ गया, ये रहा जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च क्या आएगा, 3 मंथ होता है आपका, 3rd मंथ होता है आपका मार्च। तो आप इसको कर दोगे क्या, अरे मार्च करना है, क्या हो गया, अरे मार्च, हाँ मार्च हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर 4 प्रेस कर दे तो वो क्या करो, आप उसको अप्रैल कर दो। अगर वो क्या करें 5 प्रेस करें तो आप क्या कर दो, मई कर दो, वरना क्या कर दो, जून कर दो। जून किस पे आएगा, 6 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 पे क्या आएगा आपका,
7 पे आपका आएगा जुलाई, 7 पे आपका आ जाएगा यहाँ पर जुलाई, और फिर 8 पर क्या आ जाएगा आपका अगस्त, और 9 पर तो आपने सितंबर कर ही दिया है। ठीक है, अब आपका ये प्रोग्राम एकदम परफेक्ट प्रोग्राम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर देख लेता हूँ, हाँ सही है, रिटर्न 0 मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल एस से सेव इसको, इसका मैं नाम रखूँगा इफ़ एल्स इफ़ लैडर। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव भी कर लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ऊपर आते हैं और ज़रा इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। इस प्रोग्राम को रन करा दिया। अच्छा, ये एरर दे रहा है, ये किस चीज़ का एरर दे रहा है, मैंने कहीं पर, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, तो सेमीकोलन तो भाई लाजमी लगाना है, वरना एरर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर रन करा दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई कोई भी नंबर बताओ। मैंने इसको बोला कि यार 88 इनवैलिड नंबर दे रहा है। अगर अभी मैं ये एल्स की कंडीशन में यहाँ पर 11 तक लिखता है, जो बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज़, एक बिगनर तो ऐसी गलतियाँ करता है और कोई बड़ी बात नहीं है, होती हैं ऐसी गलतियाँ, हम भी करते थे। ठीक है, अगर मैं क्या करता, मैं यहाँ तक देखता 11 और मैं बोल देता एल्स क्या हो वरना दिसंबर आ जाए, तो अगर अभी मैं 88 देता ना तब भी वो दिसंबर देता है, जो कि गलत है। मैंने क्या करा, मैंने पूरा 12 तक उसको बता दिया, ट्रेन कर दिया उसको पूरे 12 तक, और एल्स में क्या बोल दिया, इनवैलिड नंबर। तो अब ये क्या दे रहा है, इनवैलिड नंबर दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूँ और मैं यहाँ पर आऊँ और अब मैं 1 से 12 तक कोई भी नंबर दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 6, तो अब ये मुझे क्या देगा, जून देगा। तो अब ये प्रोग्राम एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। और देखो कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, दोबारा से मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया, डिक्लेयर ऐसे कराते हैं। उसके बाद मैंने यूज़र को बोला कि भाई 1 से 12 तक कोई भी नंबर तुम एंटर कर दो। जैसे ही वो एंटर करेगा उसको कहाँ स्टोर करा दो, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। उसके बाद मैंने लगाई इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्स इफ लैडर, ताकि ये आप लोग को जब मैं कोड दूँ तो आपको याद रहे चीज़ें। ठीक है, वैसे तो खैर मैंने फाइल भी उसी नाम से सेव करी है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया इफ एल्स इफ लैडर। सबसे पहले दी मैंने इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन में बोला कि अगर जो यूज़र ने नंबर दिया है वो 1 के बराबर है तो क्या प्रिंट करवा दो, जनवरी प्रिंट करवा दो। अगर जो यूज़र ने नंबर दिया है वो 2 के बराबर है तो ये प्रिंट करवा दो। अगर जो यूज़र ने नंबर दिया है वो 3 के बराबर है तो ये करवा दो। तो जितने भी आपने अगर लगाने हो, मल्टीपल अगर आपने लगाने हो, मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो आपने अलग अलग, जिसका पहले वाली कंडीशन से कोई ताल्लुक ना हो, जो इसमें और नेस्टेड इफ में कंफ्यूज नहीं होना। देखो नेस्टेड इफ में भी हमने जो है वो मल्टीपल कंडीशंस लगाई थी, लेकिन उसका ताल्लुक इससे था, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो वो इसको चेक ही नहीं करा था, क्योंकि ये इसके अंदर थी ना, नेस्टेड थी, इसके अंदर थी। ठीक है, तो जब तक यही कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो अंदर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारी कंडीशंस अलग अलग हैं। यहाँ पर इस इफ की कंडीशन अलग है, अगर ये फॉल्स होगी तभी ये इस पर आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये इस पर नहीं आएगा। तो ये मल्टीपल अगर आपने इफ की कंडीशन लगानी होती है तो आप यूज करते हो इफ एल्स इफ लैडर। तो मैंने बता दिया कि भाई अगर नंबर 1 के बराबर है तो ये प्रिंट करवा दो, अगर नंबर 2 के बराबर है तो ये प्रिंट करवा दो। इस तरीके से कर करा के अगर नंबर 12 के बराबर है तो दिसंबर प्रिंट करवा दो, और अगर इनमें से नंबर किसी के भी बराबर नहीं है तो मतलब 1 से 12 तक कोई और नंबर आ जाए तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, आपने प्रिंट करवाना है इनवैलिड नंबर, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमारा इफ एल्स इफ लैडर ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। इफ एल्स भी हमने पढ़ लिया है और हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाले हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वैसे तो खैर मैंने इन दोनों वीडियोस में भी आपको प्रोग्राम्स ही बनाकर दिखाए हैं, लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी हम इफ एल्स की और अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा नीचे नीचे जो है मैं कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक होंगे और गिटहब का अकाउंट का भी लिंक होगा। अगर आप लोग कोड एक्सेस करना चाहो तो वो कोड एक्सेस वहाँ से कर सकते हो, गिटहब का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं है, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोग को रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।